13वां सर्ग जीवन मुक्ति रूप फल के हेतु वैराग्य आदि गुणों का एवं शम का विशेष रूप से वर्णन। वैराग्य शांति आदि साधनों का आगे वर्णन करने वाले श्री वशिष्ठ जी इस समय प्रस्तुत जीवन मुक्ति स्थिति का वर्णन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इस दृष्टि का अवलंबन कर सुबुद्धिमान तत्वज्ञ महापुरुष इस संसार में ऐसे विचरते हैं मानो उन्हें महान साम्राज्य प्राप्त हो गया हो। वे लोग न तो अशुभ के लिए शोक करते हैं और न शुभ की कामना करते हैं। अतएव वे उनके साधनों की भी याचना नहीं करते। वे सब कुछ करते भी हैं फिर भी कुछ नहीं करते। हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित एवं अपनी आत्मा में स्थित वे असंग आत्मा के साक्षात्कार से निर्लेप रहते हैं। शास्त्रीय स्वच्छ कर्म करते हैं और सन्मार्ग में जाते हैं। वे अन्य लोगों की दृष्टि से आते हैं और जाते हैं, पर अपनी दृष्टि से न आते हैं और न जाते हैं। अन्य की दृष्टि से करते हुए एवं बोलते हुए भी अपनी दृष्टि से न करते हैं और न बोलते ही हैं। क्योंकि सचक्षुर चक्षुरिव सकर्णो अकर्ण इव समना अमना इव, अर्थात तत्वज्ञ पुरुष अन्य की दृष्टि में चक्षु युक्त होता हुआ भी अचक्षु के सदृश है और अन्य की दृष्टि से कर्ण युक्त होता हुआ भी कर्ण रहित है। अन्य की दृष्टि से मन युक्त होता हुआ भी मन से रहित सा है, ऐसी श्रुति है। हेय और उपादेय से जो कोई यज्ञ याग आदि कार्य हैं और जो कोई प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार हैं, वे सब परम तत्व के ज्ञात होने पर क्षीण हो जाते हैं। संपूर्ण अभिलाषाओं से रहित शांतिपूर्ण तथा ब्रह्माकारत्व को प्राप्त मन चंद्र बिंब में बैठे हुए स्वर्गी के समान चारों ओर से सुख को प्राप्त होता है। विषयों का बार बार स्मरण करना और विषयों की प्राप्ति में कुतूहल ही विक्षेप के हेतु हैं। उनके अभाव में विक्षेप रहित सुख होता है। जैसे चंद्रमा में अमृत नहीं समाता, वैसे ही विषय मनन रहित और संपूर्ण विषय कौतुक से शून्य सुख रूपता को प्राप्त हुआ मन आत्मा में ही नहीं समाता। सुख रूपता को प्राप्त हुआ मन न तो माइक विक्षेपों को करता है और न विक्षेपों की जननी वासना के प्रति दौड़ता है, किंतु बालकों जैसी भ्रममूलक चंचलता का त्याग कर अनादि सिद्ध आत्म सुख रूप हो विराजमान होता है। इस प्रकार की स्थिति आत्म तत्व के साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है, अन्य उपायों से नहीं। इसलिए पुरुष को जीवन पर्यंत विचार द्वारा आत्मा का ही पुनः पुनः श्रवण और मनन करना चाहिए। आत्मा का ही निधि ध्यासन करना चाहिए एवं श्रवण और मनन तथा निधि ध्यासन द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। इसके सिवा पुरुष का और कुछ कर्तव्य नहीं है। जिस अधिकारी को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एकार्थ निष्ठता का निश्चय हो, उसे नित्य निरंतर किए गए श्रवण मनन आदि के अभ्यास से आत्मा का साक्षात्कार होता है।
शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तत्वज्ञानी पूज्य पुरुषों की उपेक्षा करने वाले मूढ़ों की तुलना को कभी भी प्राप्त न हो, चाहे कितने ही बड़े क्लेश क्यों न भुगतने पड़े। पृथ्वी में मनुष्यों को ज्वर आदि शारीरिक क्लेश से, विष से, आपत्तियों से और मानसिक चिंताओं से वैसा क्लेश नहीं होता जैसा कि अपने शरीर में स्थित एक मूर्खता से क्लेश होता है। जिन लोगों की बुद्धि में थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति हो गई है, इस शास्त्र के सुनने से जिस प्रकार उनकी मूर्खता की निवृत्ति होती है, वैसे अन्य किसी शास्त्र के श्रवण से नहीं होती। यह शास्त्र अति सुखदायी है। यथा योग्य अनेक दृष्टांतों से इसकी सुंदरता कहीं अधिक बढ़ गई है और किसी भी शास्त्र से यह विरुद्ध नहीं है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार अभीष्ट है, उस नर श्रेष्ठ को अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए। हे राम जी, जो दुस्तर आपत्तियां हैं और जो अति नीच कुत्सित योनियां हैं, वे सब जैसे खदिर से कांटे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मूर्खता से पैदा होती हैं। मिट्टी के पात्र को, सकोरे को हाथ में लेकर चांडालों की टोली में भीख मांगने के लिए दर दर घूमना अच्छा है, पर मूर्खतापूर्ण जीवन अच्छा नहीं है। निर्जन स्थान में, अति भयानक अंधकूप में एवं पेड़ों के खोखलों में अंधा कीड़ा होना अच्छा है, पर अति दुखदायी मूर्खता अच्छी नहीं है। यह संसारी पुरुष मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र रूप प्रकाश को पाकर फिर मोहांधकार में भी अंधता को प्राप्त नहीं होता। तभी तक तृष्णा मनुष्य रूपी कमल को संकुचित करती है, जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता। हे राघव, संसार दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे सदृश आत्मियों के साथ गुरुपदेश और शास्त्र के प्रमाण से अपने स्वरूप को जानकर, जैसे इस संसार में जीवन मुक्त हरि हर आदि विचरण करते हैं और जैसे अन्यान्य जीवन मुक्त महर्षि विचरण करते हैं, वैसे ही आप भी विचरण कीजिए। हे रघुकुल तिलक, इस संसार में अनंत दुख हैं। सुख तिनके के टुकड़े के बराबर बिल्कुल ही नगण्य है। इसलिए दुखों से सराबोर परिपूर्ण सुखों में कभी भी आदर नहीं करना चाहिए। ज्ञानवान पुरुष को पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो वस्तु असीम और क्लेश लव विरहित है, उस ज्ञान रूप वस्तु को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए। हे राम जी, वे ही सज्जन परम पुरुषार्थ के भाजन हैं और वे ही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनका सर्वोत्कृष्ट वस्तु में अर्थात परम ब्रह्म में लीन मन परम शांत है। जो दुरात्मा राज्य आदि सुखों में उत्तम भोगों के आस्वाद मात्र से संतुष्ट हैं, उन्हें आप अंधे मेंढक समझिए। मेंढक कुएं में रहने से बाहर नहीं देख पाता, उसमें भी यदि अंधा हो तो कहाँ से देखेगा, यह भाव है। जो लोग वंचक, प्रबल दुराचारियों, वैषयिक सुखों का भोग करने वाले और मित्र जैसे दिखाई देने वाले वास्तव में शत्रुओं पर आसक्त हैं, वे लोग संकट से संकट को, दुख से दुख को, भय से भय को और नरक से नरक को प्राप्त होते हैं। वे लोग मूर्ख हैं और अज्ञान से उनकी बुद्धि मंद पड़ गई है। सुख के पश्चात
दुख होता है और दुख के पश्चात सुख होता है। घटी यंत्र के समान लगातार भ्रमण कर रहा पुरुष पुनः पुनः सुख और दुख को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों से सुख और दुख की परस्पर विनाशिता कही गई है। अतः यह संसारी पुरुष कभी विश्रांति को प्राप्त नहीं होता। सुख और दुख की अवस्था बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। जो लोग आपके सदृश वैराग्ययुक्त सम्यक विवेकी और महात्मा हैं, भोग और मोक्ष के एकमात्र भाजन, वे पुरुष वंदनीय हैं। परम विवेक का अवलंबन कर वैराग्य और अभ्यास से आपत्ति रूप यह भीषण संसार नदी पार करनी चाहिए। विष के समान तीव्र मूर्छा देने वाले इन मिथ्याभूत वंचनोपायों में नहीं सोना चाहिए। इस संसार को प्राप्त कर जो पुरुष अवहेलना से रहता है, वह जल रहे तृणमय घर के विस्तार में गहरी नींद सोता है। संसार के सिवा कोई अन्य स्थान ही नहीं है, फिर उसका अवलंबन करके संसार में आरती करनी चाहिए। तो ऐसी आशंका पर कहते हैं, जिसको प्राप्त कर पुनः नहीं लौटते और जिसे प्राप्त कर फिर शोक नहीं होता, वह उत्तम पद केवल बुद्धि मात्र से प्राप्य है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पुराणों में भी कहा है, असत्यस्मिन् जगन्नाथे अंधीभूतमिदं भवेत् शूर्पेणेव विहीनत्वा निरालोकम जगद यथा। अर्थात यदि जगदाधिपति परमात्मा न होते तो सूर्य से विहीन अंधकार पूर्ण जगत के समान यह सब प्रपंच अंधकारमय हो जाता। श्रुति भी है, असन्नेव सभवति, अर्थात वह असत ही हो जाता है। जो ब्रह्म को असत जानता है, जो ब्रह्म है यूँ ब्रह्म की सत्ता को जानता है, उसे सत कहते हैं। संदिग्धे परलोके अपि वरम श्रुति पथाश्रयः यदि न स्यात् तदा किं स्याद्यदि स्यान्नास्तिको हतः। अर्थात परलोक के संदेहास्पद होने पर भी श्रुति प्रतिपादित मार्ग का अवलंबन करना उत्तम है। यदि परलोक न हो तो उत्तम कर्म करने से अपना क्या बिगड़ा, यदि हो तो नास्तिक के मुंह में थप्पड़ लगा। इस न्याय से संदेह करने वाले के प्रति कहते हैं, यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि ब्रह्म नहीं है, तो भी उसके विचार से आपका कौन दोष होगा। यदि है तो उसके विचार से आप संसार सागर को पार कर जाएंगे। ऐसी अवस्था में सभी लोग मोक्ष के लिए प्रवृत्त क्यों नहीं होते? ऐसी शंका कर यावन्नानुग्रह साक्षात् जायते परमेशितुः तावन् सद्गुरुं कश्चित् सछास्त्रं वापि विन्दति। अर्थात जब तक साक्षात परमेश्वर की असीम अनुकंपा नहीं होती, तब तक वह सद्गुरु या सत शास्त्र को नहीं पाता। इत्यादि वचन से ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होने वाली मोक्ष भाजनता से शोभित महान लोगों को ही प्रवृत्ति मोक्ष साधन में होती है, सबकी नहीं, ऐसा कहते हैं। इस लोक में जब पुरुष की मोक्ष के उपाय के विचार में प्रवृत्ति होती है, तब वह शीघ्र मोक्षभागी कहा जाता है। प्रवृत्ति का फल मोक्षाभागिता प्रवृत्ति रूप लिंग से अनुमेय है। यह भाव है, देह इंद्रिय और विषय से शून्य केवली भाव अद्वैत भाव में हेतु इस शास्त्र से क्या प्रयोजन है? देह आदि के रहने पर ही दूसरे उपायों से भी स्वर्ग आदि सुख हो सकता है, ऐसी शंका कर कहते हैं।
विनाश रहित, किसी प्रकार की अशुभ आशंका से रहित, स्वस्थता युक्त एवं विशिष्ट भ्रम से रहित सुख केवली भाव के बिना तीनों भुवनों में कहीं नहीं है। स्वर्ग आदि विनाशी हैं, उनमें पतन की शंका सदा बनी रहती है और दूसरे के उत्कर्ष में चित्त अस्वस्थ भी बना रहता है। इसलिए केवल भाव ही पुरुषार्थ है। प्रवृत्ति होने पर केवली भाव की प्राप्ति होती है। केवली भाव की प्राप्ति होने पर क्लेश नहीं होता। न धन संपत्ति उपकार करती है, न मित्र उपकार करते हैं और न बंधु बांधव ही उपकार करते हैं। न प्रणाम आदि, न तीर्थ यात्रा आदि, न उपवास तीर्थवास उपकार करते हैं। केवल एकमात्र श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन रूप पुरुष प्रयत्न से एवं द्वैत वासना विरोधी ब्रह्माकार दृढ़ वासना के तुल्य विषय वाले कर्म से साध्य साक्षात्कार से हुए केवल मनोमात्र रूप द्वैत के मूलोच्छेद रूप जय से वह पद प्राप्त किया जाता है। देह इंद्रिय आदि से आत्मा का पृथक्करण रूप विवेक मात्र से प्राप्त होने वाला एवं श्रवण मनन निधिध्यासन से असंभावनादि का निराकरण रूप विचार और एकाग्रता से निश्चय करने के योग्य वह उत्तम पद विषयों का त्याग कर रहे पुरुष द्वारा प्राप्त किया जाता है। सुख सेव्य आसन पर बैठे हुए और स्वयं उसका विचार कर रहे पुरुष को उक्त पद प्राप्त करके न तो शोक होता है और न फिर वह उत्पन्न ही होता है। उसको विद्वान लोग संसार में सार रूप से प्रसिद्ध सुखों के आसारों का वेगवती वृष्टियों का मेघ रूप परम अवधि कहते हैं और ध्यान करने वालों में जिससे अत्युत्तम आनंद रस का आविर्भाव होता है ऐसा परम रसायन कहते हैं। स्वर्ग और मनुष्य लोक में संपूर्ण भावों के विनाशशील होने से जैसे मृग तृष्णा में जल नहीं होता वैसे इन दोनों में सुख है ही नहीं। इसलिए शांति और संतोष का एकमात्र साधन मन के विजय का विचार करना चाहिए। उससे परमात्मा में एक रसता रूप आनंद प्राप्त होता है। राक्षस, दानव, देवता या मनुष्य को बैठते चलते फिरते घूमते मन के विजय से उत्पन्न तथा प्रफुल्ल विकसित शम रूपी अर्थात शांति रूपी पुष्पों से युक्त विवेक रूपी उत्कृष्ट वृक्ष कल्प वृक्ष का फल परम सुख प्राप्त करना चाहिए। उक्त सुख के प्राप्त होने पर भी फिर व्यवहार में प्रसक्ति होने पर वह नष्ट हो जाएगा। तो इस शंका पर कहते हैं व्यवहार में संलग्न होने पर भी कार्यजन्य फल को न प्राप्त हो रहे पुरुष द्वारा आकाश स्थित सूर्य के समान परिपूर्ण होने पर भी हेय न होने के कारण उक्त परम सुख न तो छोड़ा जाता है और परिपूर्ण होने के कारण न चाहा जाता है। अर्थात जैसे आकाश स्थित सूर्य द्वारा परिपूर्ण होने पर भी कल्प वृक्ष का फल हेय न होने के कारण नहीं छोड़ा जाता और परिपूर्ण होने के कारण वे उसकी अभिलाषा भी नहीं करते, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। मन के रहने पर चाह क्यों न होगी? तो इस पर कहते हैं प्रशांत अति निर्मल विश्रांति सुख से पूर्ण भ्रम रहित सप्रिया रहित और अभीष्ट शून्य मन न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग करता है। हे श्री राम जी, पूर्व में उक्त भी इस समय विस्तार पूर्वक कहे जा रहे मोक्ष के द्वार पर स्थित इन द्वारपालों को क्रमशः सुनिए।
उनमें से एक पर भी आसक्ति होने से मोक्ष के द्वार में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। शम का वर्णन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। सुख की आशा रूप त्रिसा ताप के तुल्य दोष दशा से दीर्घ संसार रूपी मरुमंडली शम से अर्थात शांति से, चंद्रमा की प्रभा के समान शीतलता को प्राप्त होती है। शम से अर्थात शांति से कल्याण प्राप्त होता है। शम परमपद है, शम शिव है, शम भ्रांति का निराश है। शम से तृप्त, शीतल और निर्मल आत्मा वाले एवं शम से जिसका चित्त विभूषित है उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। शम रूपी चंद्रमा से जिनका आशय अलंकृत है क्षीर सागरों की नाई उनमें परम शुद्धता उत्पन्न होती है। अर्थात जैसे क्षीर सागरों में अति शुभ्रता विराजमान रहती है वैसे ही उनमें शुद्धता का साम्राज्य रहता है। जिन सज्जनों के हृदय रूपी कमल कोशों में शम रूपी कमल विकसित है, 2 हृदय कमल वाले वे लोग भगवान विष्णु के तुल्य हैं। भाव यह है कि विष्णु भगवान का हृदय कमल ही बाहर ब्रह्मा का आसन है। अतः वह 2 प्रकार का है। जिनके कलंक रहित मुख चंद्र में शम श्री शोभित होती है। अपने सौंदर्य रूप गुणों से जिन्होंने अन्य लोगों के नेत्र मन आदि इंद्रियां अपने वश में कर ली हैं, वे कुलीन शिरोमणि हैं और वे वंदनीय हैं। तीनों लोकों के मध्य में स्थित राज्य लक्ष्मी वैसे आनंद के लिए नहीं होती जैसे कि केवल आकार से ही साम्राज्य संपत्ति के सदृश, न कि अन्य गुणों से। शम संपत्ति आनंद के लिए होती है। जो विविध दुख हैं, दुस्सह तृष्णाएँ हैं और दुष्ट मानसिक चिंताएँ हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुषों में इस प्रकार नाश को प्राप्त होते हैं जैसे कि अन्य सूर्यों के प्रकाश में अंधकार विनष्ट हो जाता है। शांत अर्थात समवान पुरुष के दर्शन से सब प्राणियों का मन जैसी कौतुकपूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त होता है, चंद्रमा के दर्शन से वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। शांति युक्त और सब प्राणियों में प्रेम करने वाले सज्जनतम पुरुष में परम तत्व स्वयं ही अनायास प्रसन्नता को, निर्मलता को प्राप्त होता है। हे राम जी, जैसे प्राणियों का अपनी माता पर विश्वास होता है वैसे ही क्रूर, कुटिल और मृदु सब प्राणियों का शमवान पुरुष पर विश्वास होता है। पुरुष को इंद्र पद प्राप्त होने पर अमृत के पान से और भगवान विष्णु का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी के आलिंगन से वैसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता जैसा कि शम से अंतःकरण में सुख प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण आधि और व्याधियों से ग्रस्त और तृष्णा रूपी रस्सी से आक्रांत मन को शम रूपी अमृत के सेकों से प्रकृतिस्थ कीजिए। शम से शीतल बुद्धि से जो कुछ कार्य करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, वह मन को अत्यंत स्वादु लगता है। उक्त बुद्धि से भिन्न बुद्धि से जो कुछ कर्म किया जाता है एवं भोजन किया जाता है वह स्वादु नहीं लगता है। हे रामचंद्र जी, शम रूपी अमृत रस से आप्लावित मन ऐसे आनंद को प्राप्त होता है कि उससे कटे हुए अंग भी उग जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। शमवान पुरुष का न पिशाच, न राक्षस, न दैत्य, न शत्रु, न बाघ और सांप कोई भी द्वेष नहीं करते। जैसे बाण हीरे को नहीं छेद सकते, वैसे ही उत्कृष्ट शमरूपी अमृत कवच से
जिसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग सुरक्षित हैं, उसे संपूर्ण दुख पीड़ित नहीं कर सकते। अपने राजमहल में विराजमान राजा को भी वह शोभा प्राप्त नहीं हो सकती जो शोभा स्वच्छ और शम से शोभायमान समबुद्धि से युक्त पुरुष को प्राप्त होती है। शांत अंतःकरण वाले पुरुष का दर्शन कर मनुष्य को जो अलौकिक आनंद होता है, वह आनंद अपने प्राणों से भी प्रियतरंजन को देखकर नहीं होता। इस संसार में जो महात्मा शम से शोभित एवं सब लोगों द्वारा प्रशंसित समरीति से सबके साथ सुंदर बर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है, दूसरे का नहीं। शम से परिपूर्ण तथा उद्यता शून्य मन वाला साधु पुरुष जो कुछ भी कर्म करता है, वे संपूर्ण प्राणी उसके उस कर्म की प्रशंसा करते हैं। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर क्रमशः न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। जो पुरुष प्रयत्न से इंद्रियों को जीतकर सब प्राणियों में समान बर्ताव करता है और सुख आदि की न तो इच्छा करता है और न प्राप्त प्रारब्ध का त्याग करता है, वह शांत कहा जाता है। दूसरे लोगों की कुटिलता को जानकर भी जिसमें बाहर भीतर एक सी निर्मल बुद्धि से मोक्ष के उपाय रूप कर्तव्य कार्य देखे जाते हैं, वह शांत कहा जाता है। चंद्रबिंब के समान कांति वाला जिसका मन मृत्यु, उत्सव और युद्ध में क्रमशः भय, अनुराग और क्रोध से संताप रहित रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और कोप के निमित्त वाले प्रदेशों में स्थित भी जो पुरुष वहाँ स्थित न हुए के तुल्य न हर्ष को प्राप्त होता है और न कोप करता है, किंतु सुसुप्त पुरुष के समान स्वस्थ रहता है, वह पुरुष शांत कहा जाता है। जिसकी अमृत के झरने के समान सुखप्रद और प्रसन्न दृष्टि सब जंतुओं के ऊपर पड़ती है, वह शांत कहलाता है। अति शीतल अंतःकरण वाला जो पुरुष व्यवहार करता हुआ भी सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता और मूढ़ नहीं है, वह शांत कहा जाता है। बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी तथा दीर्घकाल तक रहने वाले बड़े बड़े प्रलय में भी जिसकी नश्वर देह आदि में अहम बुद्धि नहीं होती, वह पुरुष शांत कहा जाता है। व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की ब्रह्म के समान समरस या आकाश के समान विकार को प्राप्त न होने वाली बुद्धि, राग, द्वेष आदि के संपर्क को प्राप्त नहीं होती, वह पुरुष शांत कहा जाता है। लोक में संपूर्ण गुणों में शम सर्वाधिक श्रेष्ठता से प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। तपस्वियों में, विद्वानों में, यज्ञकर्ताओं में, राजाओं में, बलवान पुरुषों में एवं अन्यान्य प्रचुर गुणों से विभूषित लोगों में शमयुक्त शांत पुरुष ही अधिक शोभित होता है। जैसे चंद्रमा से चांदनी उदित होती है, वैसे ही जिन गुणशाली सज्जनों का चित्त शमपूर्ण है, उनके हृदय से आनंद का स्रोत उद्भूत होता है। संपूर्ण गुणों की अवधि, सीमा, पुरुषों का मुख्य भूषण एवं संपूर्ण गुणों की संपत्ति से युक्त शम संकटों में और भयपूर्ण स्थानों में भी विराजमान रहता है। संकट और भय से पुरुष को मुक्त कर देता है। हे रघुनंदन, दूसरों के द्वारा न चुराया जा सकने वाला तथा पूज्य जनों द्वारा बड़ी सावधानी से सुरक्षित परम साधनभूत शमरूपी अमृत के अवलंबन से
अनेक महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हुए हैं, आप भी सिद्धि के लिए उसी क्रम का अवलंबन कीजिए।